बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी पे मैं मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज मेरी बात का अनवान है जिन्नात की दुनिया पार्ट नंबर 3। इस मौजू के ऊपर मैं बात करूँगा। पहले मैं इसके ऊपर 2 पार्ट बना चुका हूँ। ये पार्ट नंबर 3 है। मैं 10 पार्ट मैंने तकरीबन बनाने हैं, 10 पार्ट तकरीबन। तो अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ। मौजू ये है कि क्या जिन्नात किसी औरत को या किसी चीज़ को उठा के ले जा सकते हैं, तो जो आशिक हो जाते हैं। उसकी दलील है कि हाँ। अब हाँ की जो मैंने कहा कैसे हाँ कि इस पे मैं दलील पेश करूँगा। बुज़ुर्गों के पास ऐसे मरीद आए तो उसका ये है कि हज़रत बाबा गौस पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास महफिल में एक आपका मरीद आ गया, बड़ा परेशान, बड़ा अज़रुदा सा। तो वो आके कहता है, बाबा जी मेरी आप रहनुमाई फरमाए कि मेरी बेटी कल की नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं बड़ा ढूंढा है उसको नहीं मिल रही, तो मैं इसलिए आपकी महफिल में हाज़िर हूँ कि आप मुझे बताएं वो किधर है। तो नाज़रीन, अल्लाह वाले अल्लाह बताने मेरी बात पता क्या, अल्लाह वाले अल्लाह के इल्म दिए इल्म से ही देखते हैं हर चीज़ को, इलाज करते हैं या रहनुमाई करते हैं किसी की, जो भी वो अल्लाह के इल्म के, अल्लाह ने ही पावर उनको दी होती है। तो जब आपकी महफिल में हाजिर हुआ तो उस वक़्त आके आपने अपनी बातन की निगाहों से आपने देखा। तो आपने देखने के बाद आपने फरमाया, क्या आपकी बेटी बालकनी में गई थी? उन्होंने कहा हाँ जी बालकनी से गई, मतलब बालकनी में गई थी। बालकनी क्या होती है, जो आपने कहते हैं टेरेस कह लें, किसी आपके ज़माने में टेरेस भी यानी कि जो होता है, बालकनी में गई थी और बाल बा रही थी। उस वक्त जिस वक्त बाल बा रही थी तो ऊपर से ना जिन्नात की परवास कर रहा था। जिन जब परवास कर रहा था जिन, तो वो क्या हुआ कि वो आपकी बेटी के ऊपर हो, यानी कि आपकी बेटी को वो उठा के ले गया। तो जिस वक्त वो, इसलिए तो कहते हैं ना कि कुछ लोग औरतें जो होती हैं वो खुले बाल छोड़ के ऐसे बाल बाल, ये बड़ी बुजुर्गों की जो बातें होती हैं ना, ये इनमें बड़ी एक सरो बड़ा एक चीज़ पाई जाती है। जैसे इंसानों की किसी चीज़ पे नज़र पड़ सकती है, वो किसी की मोहब्बत में आ जाते हैं, तो इसलिए ये जिन्नात की भी किसी चीज़ पे नज़र पड़ जाती है तो वो उसकी मोहब्बत में दीवाने हो जाते हैं। मोहब्बत तो किसी के दिल में भी आ सकती है। जब पीर साहब उन्होंने बता, ये इस वक्त ये तराजू कुछ दूसरा है, वो उसको उठा के लेके गया है। ये नहीं कि मोहब्बत में दीवाना हो गया। हालांकि मोहब्बत में दीवाना हो जाना कि ये क्या कहते हैं कि वो इंसान की मोहब्बत में दीवाना है, वो जिन्ना जबरदस्ती जबरन किसी से मोहब्बत तो नहीं कर लिया सकती, किसी जबरन मोहब्बत करने तौर पर। ठीक है, अगले बंदे कि आपके लिए किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो उसकी मर्जी है, वो आपसे मोहब्बत करे ना करे, करे तो करे, दोनों तरफ से हो जाए। आप अगर वो कह रहा है मैं नहीं करता, नहीं, आप उसके कहते हैं जबरदस्ती कर रहे हैं, ये भी जुल्म है, ज्यादती है। मर्जी है किसी की मोहब्बत तो एक अल्लाह की जो ये बड़ा निज़ाम है। अब मैं इस मौजू की तरफ आता हूँ कि वो जब आपने फरमाया बालकनी इसमें गई से जिन्नात की नज़र पड़ी है, जिन्नात जिन को वो अच्छी लगी है, वो जिन ले गया उठा के। अब इस पे बात आते हैं, जो जिन उठा के लेना से, जिन्नों में भी कैटेगरी होती है। हर जिन चीज़ नहीं उठा सकता, ना किसी को उठा सकता। इस ज़माने में जब जिस माशरे में हम जी रहे हैं, इस माशरे में ये क्या होता है, किसी के अंदर घुस हो सकता है, उठाने वाले बहुत कम। मैं कहता हूँ कि कई हज़ार में से अगर कई हज़ार जिन है ना, तो उनमें से कोई 4-5 जिन नहीं होंगे तकरीबन के जो चीज़ उठा सकते हैं, वरना हर जिन नहीं उठा सकता। मगर ये किसी के अंदर घुस के उसके अंदर जाके घुसने के बाद उसके जो उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या ऐसे करता है, उठा नहीं कर सकता, बहुत कम। मैं नहीं डिनाई नहीं करता मैं, क्योंकि इस मेरी बात सुने, हर जमाने के अंदर एक कैटेगरी होती है। इस जमाने में बहुत कम जिन है जो उठा सकते हैं। मैं इस पे कह रहा हूँ, उस जमाने पे पहले जमानों में बहुत ज्यादा होते थे, इनके बहुत इन्होंने रियायत की थी, जो बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने इबादत की थी, बड़े बड़े इनके फैज चलते थे। अब भी हैं मगर कम है जरूर, इसलिए अल्लाह वाले अब भी हैं। कुछ लोग डिनाई करते हैं, कहते हैं अल्लाह वाले हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह वाले अब भी हैं। ये जब दुनिया रहनी है, निज़ाम चलता रहना है। अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ। मौजू ये है कि आपने फरमाया कि जिन्नात जो है ना वो बालकनी से उठा के ले गया है। तो अब आप मरीज जो है ना आपके पाँव पड़ के, बाबा जी आप, मुझे नहीं पता, मेरी बेटी मुझे वापसी मैंने लेनी है। आपने फरमाया अच्छा ठीक है। आपने फरमाया पर फलाने इलाके में आप चले जाएं, वहाँ पे ये रात के टाइम आपने बैठ जाना है उस जगह के ऊपर। बैठने के बाद आपने इर्द गिर्द ये पढ़ने गोल गतारा लगा के, ये लफाफ आपने कोई पाक कलाम बताई, और आपने फरमाया ये पढ़ के आपने गोल गतारे के अंदर बैठ जाना है और यही पढ़ते रहना है।
तो वहां से निकलना नहीं है बाहर जब तक बेटी ना आपकी ना आए। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो ना मरीज जो था आपका वो पढ़ते रहे, वो पढ़ते रहे। उस वक्त क्या हुआ कि काफी जिन्नात आए, सामने आए, क्यों हमें तंग कर रहा है, हमें क्यों तंग कर रहे हैं आप, क्या मसला है आपको, ये हम ना खुद सो रहे ना हमें सोने दे रहे, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो फिर ही पढ़ते रहे। उन्होंने कहा जी मेरी बेटी गई हुई है तो वो मुझे ले ला। फिर उन्होंने फिर आखिर डराने की बहुत कोशिश की, उसके बाद आपको नहीं डरे। उसके बाद क्या हुआ, आखिर जो उनका सरदार आ गया, खच्चर पर सवार हुआ और पीछे बहुत बड़ा कबीला लेके ना वो आ गया। तो वो आपके जहाँ बैठे हुए थे ना आप मरीज आपके, तो वहां से तकरीबन कोई काफी फासले के ऊपर खड़ा होकर, यानी कि आप कह लेंगे कोई तकरीबन कोई 25-30 फुट के फासले कर बैठ के ना तकरीबन, तो बैठ के वो खड़ा खच्चर के बैठा हुआ है, आप बैठे हुए हैं गोलगत्ता खच्चर के ऊपर, वो ऐसे खड़ा हुआ है। तो खड़ा होकर वहां से कह रहा है क्या मसला भी आपको, कि क्यों आपको हमें तंग कर रहे हैं आप। तो आपने फरमाया मुझे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है, तो मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक मेरा काम नहीं होगा, जिस मकसद के लिए मैं आया हूं। वो बंदा जो जिन्नों का सरदार था वो उतरा है उसके ऊपर से, खच्चर में से उतरा है, जो उतर के अदब हाथ बांध के वो गोल कतारे के सामने बैठ गया है। बैठने के बाद कह रहे हैं कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पीर ही सिर्फ नहीं है, वो हमारे भी पीर हैं, हम भी बड़ी उनकी इज्जत करते हैं। तो वो हमारे भी पीर हैं, हम भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, कि बताएं क्या काम है, हमारे सारा आंखों पर उनका काम, उनका हुक्म। तो आपने फरमाया जी बात यह है कि आपके कबीले का एक जिन मेरी बेटी को उठा के लेके आ गया है। मेरी बेटी बालकनी के ऊपर बाल सवार बा रही थी, तो वो उठा के लेके आया, मुझे मेरी बेटी मुझे वापसी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बुलवाया 2-3 जिन्नों को, उन्होंने कहा जी आप पता करो कौन केड़ा खबीस इसको इनकी बेटी को उठा के लेके आया। तो जिस वक्त कुछ थोड़ा टाइम गुजरा है तो वो क्या देखा, वो उनकी बेटी को भी आ रही है। तो वो जो जिन उठा के लेके गया हुआ था ना, वो जिन को पकड़ के ऐसे हाथों से पकड़ के खींच के लेके आ रहे हैं दूसरे जिन। तो आपको यानी कि हाजिर कर दिया सामने, बेटी भी हाजिर कर दी है, अब बेटी भी खड़ी कर दी है और जिन को हाजिर कर दिया। तो जब जिन हाजिर हुआ है तो जिन उसको जो सरदार था जिनों का, उसने कहा खबीस आदमी तूने ये क्या बुरी और खबीस हरकत की है, तू हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के मरीद की बेटी को उठा के ले गया, फिर उनके जू में उनके लाके से उठा के लेके आ गया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह वो उनके पीर ही नहीं, हमारे पीर भी, उनका सारी दुनिया ही उनकी है। तो उनकी जू उनके क्या कहते हैं कि इतना गुस्ताखी में तू बढ़ गया कि आप सरकार होने के क्या कहते हैं मरीज जान की बेटी को उठा के तू लेके आ गया, और मरीज की बेटी को हजरत गोश्त पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को जलाल आ जाए तो फिर हमारे कबीले का हमारा क्या बने। वो तो उनकी रहम दिली और उनकी हमारे से मोहब्बत और हम उनसे इतना एहतराम करते हैं, तो वो उन्होंने अपने मरीद को भेजा है, वो वहीं से भी वो बाजियाब करवा सकते हैं। कहने का मकसद नाजरीन, फिर उस जिन्नों के सरदार ने हुक्म दिया कि ये जिन इसको मार दिया जाए जो उठा के लेके आया। तो वो बेटी जो है ना वो फिर हवाले कर दी किनके, क्या कहते हैं कि वालद के हवाले कर दी। तो वालद के हवाले कर गई, आप सरकार के पास महफिल में हाजिर हो गए उनके मीज, उनके बाबा जी, मैं आपने फरमाया कि जो जिन्न होते हैं ना ये भी उठा के लेके लेके चले जाते हैं। इसलिए नाज़रीन ये देखें ना, कुछ लोग कहते हैं जी मगर जी बाल ना उड़ता ऐसे, ये जब प्रवास कर रहे होते हैं ना आसमान के अंदर, तो अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक गोश्त का टुकड़ा ले लें, गोश्त का टुकड़ा लेके आप जब चीलें घूम रही हो, चाहे कितने 100 फुट के ऊपर चील जा रही हो, कोई भी परिंदा ऐसा कौवा वगैरह कोई ऐसा जो गोश्त को पसंद करने वाले होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। आप उनके सामने एक ऐसे छत पर फेंक दे, ऐसे कर छत पर फेंक दे,
वो यकीन करें कि पता नहीं कितने, मैं कहता हूँ 1000 फुट की बुलंदी के ऊपर वो भी हो ना, उनको वो गोश्त का टुकड़ा ऐसे नजर आता है जैसे उनको, जैसे जैसे हम जैसे कोई मतलब मूवी नहीं देख रहा, सामने चीज नजर आती है, ऐसे उनको वो नजर आता है। तो वो आते ही उसको फिर झपटते हैं। हैरानगी वाली बात, ये आप सोचते नहीं क्या इनको भी, जो ये तो जो एक परिंदा है उसकी निगाह समात इन तेज है, वो गोश्त के टुकड़े को देख लेती है। तो जो ये जिन्नात जिसको अल्लाह पाक ने अशरफ मौलूकात के बाद अल्लाह फरमाया था, इन्हों के पास ही अल्लाह ने फरमाया इनको भी मैंने बड़ी बड़ी पावरें दी हुई हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि ये तो इनके सामने तो जो प्रवास करेंगे इनके सामने तो हर चीज नुमाया नजर आ रही होती है। इसलिए कोशिश किया करें, मैं ये लोगों को, ये जो जो बहुत खूबसूरत होती हैं, ये जिन्नात होता है, इनको भी कोई चीज़ अच्छी लग जाती है। मैं बताऊं, जो गलत बात है वो गलत बात क्या, कुछ जिन्न ऐसे हैं वो औरतों के अंदर घुस के उनको तंग करते हैं, उनको अपने खामदों के साथ राब्ते नहीं करने देते, अपनी अंडर कर लेते हैं, वो ज्यादती करते हैं। और मैं उनको खबासत जिन कहता हूँ। जो किसी की को तंग कर रहा है वो खबीस है ना, जो किसी को तंग कर रहा है वो जिन खबीस है, चाहे जितनी मर्जी वो इबादत करता है, चाहे जितने मर्जी वो नेक है, वो नहीं ठीक। क्यों ठीक नहीं है? कि वो किसी के हायल क्यों हो रहा है। अगर उसने कोई गलती नहीं की, अगर कोई उसके साथ ज्यादती नहीं की, अगर कोई किसी का उसने हरकत ऐसी नहीं की, तो वो आके उसको तंग कर रहा है, तो वो तो गलत कर रहा है, वो ज्यादती कर रहा है। तो इसलिए मैं बताऊं, काफ़ी औरतों के अंदर, मैं मेरे पास एक ऐसे ना एक बंदा आया, उसने कहा यार मेरी ना बहन के अंदर जिन घुस गया, तो उसकी नई अभी शादी हुई है, तो उसको ना वो उसकी हालत बुरी हो गई है। तो मुझे कहता आप जा चल के हमारे साथ जरा उसको दम कर देंगे, वैसे ही कर देंगे। मैं ना गया हूँ, ऐसे जाके देखा मैंने उसको, वो जिन उसकी लड़की की शादी हुई है, कसूर की तरफ से लड़की की शादी हुई थी, कसूर के पास एक गाँव है उधर। वो जिन जो कह रहा है कि तू अपने मियाँ से तल्लक ही ना रख। एक बंदा सूरज यासीन उसमें पढ़ी जा रहा है, पढ़ पढ़ के फूकी जा रहा है। एक और उसके उसके एक और उसके पास बैठ के तस्बीह करके फूकी जा रही है। एक दरवाजे के पास खड़ी होकर फूकी जा रही है। एक उसके सराने के पास पढ़ के फूकी जा रही है। वो उससे वो टसमा से नहीं हो रहा। वो क्या होगा? मेरी बात सुने कि ये जिन्नों में भी कैटेगरी है। कोई बहुत ही पावरफुल होते हैं, कोई बहुत ही लूट होते हैं। कुरान, एक बंदा है जो खुद कुरान पढ़ता है, उसके ऊपर कुरान पढ़ोगे तो क्या, जो खुद कुरान पढ़ता है, कुरान पाक का इकराम करता है, तो उस बंदे पे आप कुरान पढ़े जाएं तो वो तो मजे लेगा। उसको जो आमल होता है, फिर वो कुरान के अंदर में से ही उसको फिर इसको तकलीफ देने के लिए, चाहे जितना मर्जी पढ़ाई करता है, जितना मर्जी वो उस पे है, क्या कहते हैं कि उसके ऊपर है कि रुतबे फैद है, जो भी है। फिर अल्लाह ने जिसको इल्म, अल्लाह ने हर चीज, हर एक जबान होती है, हर जबान की अपनी तस्हीर होती है। एक बंदा पूरा कुरान पाक पढ़ता है, फूकता है, उसका उतना असर नहीं होता। एक बंदा बिस्मिल्लाह या कोई लफ्ज ही पढ़ देता है, कोई लफ्ज ही कुरान के अंदर से पढ़ देता है, उसकी जबान में इतना असर होता है, वो जाके उस निशाने पे लगती है, वो काम हो जाता है, सिर्फ एक नियत की। इसलिए अल्लाह फरमाता है मैं नियत की इबादत कबूल करता हूँ। हर जुबान की अपनी तस्वीर होती है। वो कुछ बंदे कुछ पढ़ते भी नहीं है, तो वो सिर्फ उनकी निगाह पड़ती है, तो वो काम हो जाता है बंदे का। अब ये देखे कि निगाह दो तरह की होती है। एक निगाह काम बना देती है, तो एक निगाह उस बंदे को तंग करे, वो काम बिगाड़ देती है। काम निगाह में फर्क है। निगाह बंदा एक ही है, जैसे एक एलसीडी है, उसके अंदर आप जो सा मर्जी चैनल लगा ले वो आएगा। इसलिए इंसान के अंदर जैसा मर्जी अल्लाह ने ऐसा बना दिया निजाम, जैसी टॉपिक होगा उसके अंदर उसके अंदर वो आ जाएगा सिस्टम। यानी कि कभी उसका अल्लाह की इबादत करने का दिल करता है, कभी उसका किसी का अपना, हर तरह का निजाम है ना, ये चल रहा है। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि वो औरत के ऊपर फूक फुकैया चल रहा था, तो कहने का वो नहीं टस से मास हो रहा। मैंने जाकर उसको ऐसा देखा, देखने के बाद मैंने कहा यार ये मामला, वो जिन जो है ना, वो फिर क्या हुआ कि वो मुझे कहता आ गया, मैं जाके उस जगह बैठ गया। वो मुझे कहता जी आप हमारे मामले में दखलंदाजी मत करें, ये हमारा उनका मामला है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जो इस लड़की के अंदर मैं गुस्सा हूं कि मैंने इसको नहीं छोड़ना, तो मैं अब का नहीं गुस्सा हुआ, मैं सिर्फ काफी देर का, अब इसकी शादी होगी, मैं इसको शादी में नहीं बसने देना। मैंने मैं इसकी हालत बुरी कर दी। मैं कहा तू कैसा आशिक है जो तू उसकी हालत बुरी कर रहा है? आशिक तो मशूकत करीब ही नहीं देते।
जो किसी से मोहब्बत करता है वो नहीं कहता मैं किसी से मैं किसी इस बंदे को तकलीफ दे दूं या इसको मैं ऐसे करूं। वो तो बल्कि तकलीफ उस लड़की उसको आने की कोशिश करेगा, उसको कोशिश करता है कि मैं इसको परफेक्ट करूं, ये मेरे सज्जन को कुछ ना हो। तो कैसा आशिक है नाज़रीन? ऐसे दुनियादारी में ऐसे आशिक, यानी कि जो इंसानों में भी ऐसे ऐसे का होते हैं ना, कहता बस मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं बनने दूंगा। यार मोहब्बत है, चाहे वो आपसे मोहब्बत करे ना करे, मगर आप तो जिससे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में आपको ये नहीं कि मोहब्बत सिर्फ एक से ही हो जाए। मोहब्बत किसी के साथ भी हो सकती है, बार बार भी हो सकती है मोहब्बत। ये मोहब्बत है ना, ये इंसान जीता है तो जिंदगी में हर चीज कभी ना कभी जैसे जैसे चीज अच्छी फिर कोई चीज ऐसी होती है कि इंसान को बड़ी अच्छी लग जाती है। बंदा कहता है यार मैंने पहले जो चीजें देखी हैं, अब मैं जब मैंने चीज देखी ये सबसे अच्छी है, उसके तो बंदा जो सुई वहां फिट हो जाती है। बंदा कहता भाई क्या बात। इसलिए नाज़रीन कहने का मकसद ये है कि वो जिन जो था वो कह रहा था मैं ऐसे टसमस नहीं हूँगा, मैं इसका दीवाना होना। तो फिर ऐसे जिनों को क्या जलाना पड़ता है। कुछ ऐसे जिन होते हैं वो अपनी जान देने के अलावा वो कुछ आप दुनिया इंसानों में भी तो कुछ ऐसे आशिक ऐसे होते हैं ना, वो अपनी कहते हैं बस मैंने मरना कबूल है, मैंने अपनी इज्जत से पीछे हटना नहीं है। चलो वो तो इंसानों में जो होते हैं वो भी गलत जबरदस्ती किसी, अगर दोनों से मोहब्बत हो रही फिर तो कोई नहीं। अगर वो लड़की इंसान है, वो जिन है, तू उसे कह रहा है मैं मोहब्बत करके मैं जिसको वो बेचारी की शादी है तो तू उसको ब्लैकमेल कर रहा है। फिर ऐसे जिनों को क्या होता है कि नाज़रीन जला देना पड़ता है। जला देने की भी पावर होती है। अगर 100 बंदा कहे ना मेरे पास पावर है जिन जलाने की, उसमें से एक बंदे में पावर सिर्फ होगी तकरीबन जिन जलाने की। वरना हर बंदा हर आमल जिन नहीं जला सकता। वो कहता है बाबी दम करता रहेगा, मगर वो उसकी पावर उसको थोड़ी देर के लिए वो छोड़ देता है। जब दम करने से दम में भी असर होता है, किसी में बहुत हो, मगर फिर भी उसको कभी ना कभी फिर टारगेट उसको जोड़ने की कोशिश करता है। आखिर हाल इसका यही होता है, बराए मजबूरी को हर बंदा जिन क्या होता है उसको उस जिन को जलाना पड़ता है। नाज़रीन इस टॉपिक में बात करूंगा जो 4 के ऊपर तकरीबन इसको टच करूंगा। अब पार्ट जब 4 आगा, अब 4 होगा, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबी बन गई, 17 मिनट की तकरीबन से ज़्यादा हो गई है। तो मैं इस पर बोल ये कि नाज़रीन ये बड़े लंबे मौजू होते हैं, ये बहुत कम मिनटों में इसको जो है ना समेटना बड़ा हो जाता है नाज़रीन।